संपादकीय। भारत माता के प्रेम पाश में बंधे विवेकानंद। युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण के लीला सहचरों में प्रमुख सप्तर्षित मंडलागत ऋषि स्वामी विवेकानंद जी थे। वे श्री रामकृष्ण के अध्यात्म सिंधु से निर्गत अमूल्य रत्न थे, जिनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व के आलोक ने संपूर्ण विश्व को दिशा दी। उनके जीवन के विभिन्न पक्षों में एक सर्वाधिक सबल पक्ष था उनका भारत प्रेम, जो उनके हृदय के अंतस्थल में दृढ़ता से स्थापित था। भारत का कण कण उनके लिए पूज्य था। भारतवासी उनके आराध्य देव थे। अपने अभीष्ट भारतवासी रूपी आराध्य देव के पूजा उपचार में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद के लिए भारत केवल एक भौगोलिक भूखंड मात्र नहीं था। उनके लिए भारत केवल सिंधु, सरिता, गिरि, गह्वर प्राकृतिक सौंदर्य संपन्न स्थान मात्र नहीं था, अपितु उनके लिए उपरोक्त सर्वसौष्ठव सर्वगुण आध्यात्मिक संपदा संपन्न जीवंत भारत था, जहां के वासियों में वे साक्षात ईश्वर की अनुभूति करते थे। वे कहते थे, मैं उन साक्षात ईश्वर की पूजा करता हूं जिन्हें अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। स्वामी जी ने पराधीन भौतिकता विपन्न भारतवासियों की दुर्दशा देखकर अपने गुरु श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद भारत का भ्रमण किया और भारतवासियों की दैन्य दशा से परिचित हुए। उन्होंने भारत माता की मुक्ति हेतु देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा, आगामी 50 वर्षों के लिए यह जननी जन्मभूमि भारत माता ही मानो आराध्य देवी बन जाएं। तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क के व्यर्थ के देवी देवताओं के हट जाने में कुछ भी हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ। हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है। जब एक बार स्वामी जी से जोसेफिन मैक्लोड ने पूछा कि स्वामी जी, मैं आपकी सर्वाधिक सहायता कैसे कर सकती हूं, तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, भारत से प्रेम करो। भारत के दक्षिणी भाग कन्याकुमारी के समुद्र तट की समीपस्थ शिला पर बैठकर स्वामी जी ने 3 दिनों तक ध्यान किया। उनके ध्यान का विषय कोई देवी देवता नहीं बल्कि भारत था। ध्यान में उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत और उज्जवल भविष्य को देखा। भारत के विभिन्न प्रांतों का भ्रमण कर स्वामी जी ने भारत की वर्तमान दुर्दशा का अवलोकन किया। भारतवासियों की दुर्दशा देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने इस दुर्दशा से देशवासियों की उद्धार करने की योजना बनाई। इसके लिए वे अमेरिका भी गए। स्वामी जी का भारतवासियों हेतु क्रंदन और मां से प्रार्थना। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो की वह प्रथम महानिशा इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई। अभूतपूर्व सफलता और अमेरिका वासियों द्वारा दिए गए सम्मान के बीच भी यति अपने देशवासियों की वेदना को तनिक भी विस्मृत नहीं कर सका। त्यागी, निःस्पृह सन्यासी सर्व सुविधा युक्त अतिथि कक्ष में गहन रात्रि में जमीन पर लौटकर क्रंदन करते हुए मां से प्रार्थना करता है, हे मां, मैं इस नाम यश को लेकर क्या करूं, जबकि मेरे देशवासी घोर निर्धनता में डूबे हुए हैं। हम गरीब भारतवासी ऐसी दुर्दशा तक पहुंच गए हैं कि मुट्ठी भर अन्न के अभाव में लाखों लोग प्राण त्याग देते हैं और यहां लोग अपने व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। भारत की जनता को कौन उठाएगा? कौन उनके मुख में अन्न देगा? मैं उनकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं? ऐसी विकलता थी भारतवासियों के प्रति स्वामी जी की। ऐसी अचल गहन प्रेम था स्वामी जी का अपने भारतवासियों के प्रति। अभिनव भारत के उद्भव की प्रखर परिकल्पना। 1900 में किए गए अपने यूरोप यात्रा के संस्मरण में स्वामी विवेकानंद ने नवीन भारत के उद्भव का बड़ा ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। वे लिखते हैं, एक नवीन भारत निकल पड़े, निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी भेद कर
जाली, माली, मोची, मेहतरों की झोपड़ियों से, निकल पड़े बनियों की दुकानों से, भुजवा के भाड़ के पास से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकले झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। इन लोगों ने सहस्त्र सहस्त्र वर्षों तक नीरव अत्याचार सहन किया है, उससे पाई है अपूर्व सहिष्णुता। सनातन दुख उठाया, जिससे पाई है अटल जीवनी शक्ति। ये लोग मुट्ठी भर सत्तू खाकर संसार को उलट दे सकेंगे। आधी रोटी मिली तो तीनों लोकों में इनका तेज ना हटेगा। ये रक्त बीज के प्राणों से युक्त हैं और पाया है सदाचार बल, जो तीनों लोक में नहीं है। इतनी शांति, इतनी प्रीति, इतना प्रेम, मौन रहकर दिन रात इतना खटना और काम के समय सिंह का विक्रम, अतीत के कंकाल समूह, यही है तुम्हारे सामने तुम्हारा उत्तराधिकारी भावी भारत। वे तुम्हारी रत्न पेटिकाएं, तुम्हारी मणि की अंगूठियां फेंक दो इनके बीच, जितना शीघ्र फेंक सको फेंक दो और तुम हवा में विलीन हो जाओ, अदृश्य हो जाओ। मात्र कान खड़े रखो, तुम ज्यों ही विलीन होगे उसी समय सुनोगे। कोटि जिमूत सैंदनी, त्रिलोक्य कंपन कारिणी भावी भारत की उद्बोधन ध्वनि, वाह गुरु की फतह। याद रखो कि राष्ट्र झोपड़ी में बसा हुआ है, परंतु हाय उन लोगों के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया। परंतु राष्ट्र की भावी उन्नति सामान्य जनता की अवस्था पर निर्भर रहती है। क्या तुम जनता की उन्नति कर सकते हो? क्या तुम उनका खोया हुआ व्यक्तित्व बिना उनकी स्वाभाविक आध्यात्मिक वृत्ति को नष्ट किए उन्हें वापस दिला सकते हो? क्या समता, स्वतंत्रता, कार्य कौशल, पौरुष में तुम पाश्चात्यों के भी गुरु बन सकते हो? क्या तुम उसी के साथ साथ स्वाभाविक आध्यात्मिक अंतः प्रेरणा व आध्यात्मिक साधनाओं में एक कट्टर सनातनी हिंदू हो सकते हो? यह काम करना है और हम इसे करेंगे ही। तुम सबने इसी के लिए जन्म लिया है। अपने आप पर विश्वास रखो। दृढ़ धारणाएं महान कार्यों की जननी हैं। हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पद दलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा मंत्र है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी जी भारतवासियों की दीनता मिटाने और उन्हें उनका आत्मसम्मान प्राप्त कराने हेतु योजनाबद्ध ढंग से अपने अनुयायियों के साथ सतत प्रयत्नशील थे। स्वामी जी देशवासियों को उनके कर्तव्यों का स्मरण दिलाते हुए कहते हैं, देशभक्त बनो। जिस राष्ट्र ने अतीत में हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, उसे प्राणों से भी अधिक प्रिय समझो। हे स्वदेशवासियों, मैं संसार के अन्य अन्य राष्ट्रों के साथ साथ अपने राष्ट्र की जितनी ही अधिक तुलना करता हूं, उतना ही अधिक तुम लोगों के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता जाता है। तुम लोग शुद्ध, शांत और सत स्वभाव हो और तुम ही लोग सदा अत्याचारों से पीड़ित रहते आए हो। इस मायामय जड़ जगत की पहेली ही कुछ ऐसी है। स्वामी जी भारत के जागरण का सूत्र देते हुए कहते हैं, भारत तभी जागेगा जब विशाल हृदय वाले सैकड़ों नर नारी भोग विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर मन, वचन और शरीर से उन करोड़ों भारतीयों के हित के लिए सचेष्ट होंगे, जो दरिद्रता और मूर्खता के अगाध सागर में निरंतर डूबते जा रहे हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। स्वामी जी के पाश्चात्य से वापस आने के बाद एक रात स्वामी विज्ञानानंद जी ने स्वामी जी के कमरे से रोने की आवाज सुनी। वे शीघ्र स्वामी जी के कमरे में गए। उन्होंने देखा कि स्वामी जी रो रहे हैं। उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर स्वामी जी ने कहा, ओह पेशन, नहीं भाई, मैं बीमार नहीं हूं, परंतु जब तक मेरा देश पीड़ित है तब तक सो नहीं सकता। मैं रो रो कर श्री रामकृष्ण से प्रार्थना कर रहा था कि वे शीघ्र, अति शीघ्र देश की स्थिति सुधार दें। स्वामी जी का भारत प्रेम भगिनी निवेदिता के इन शब्दों से स्पष्ट प्रतिध्वनित होता है। भारत ही स्वामी जी का महानतम भाव था। भारत ही उनके हृदय में धड़कता था। भारत ही उनकी धमनियों में प्रवाहित होता था
भारत ही उनका दिवा स्वप्न था और भारत ही उनकी सनक थी। इतना ही नहीं, वे स्वयं ही भारत बन गए थे। वे भारत की सजीव प्रतिमूर्ति थे। वे स्वयं ही साक्षात भारत, उसकी आध्यात्मिकता, उसकी पवित्रता, उसकी मेधा, उसकी शक्ति, उसकी अंतर्दृष्टि तथा उसकी नियति के प्रतीक बन गए थे। इस प्रकार स्वामी जी के जीवन में भारत माता के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।